नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HN 24/7 देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जमकर जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा कर रही है और आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्मम है, क्योंकि हिंसा की घटनाओं के दौरान वह मूक दर्शक बन सब देख रही थी। अब हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया आई है। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले राज्य के नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए। करीब 6 करोड़ मतदाता हमारे यहाँ थे। 707 नगर निकायों में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। यह एक मानक है। अभी आपने पश्चिम बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई। काउंटिंग के दिन भी कई निर्दोष लोग मारे गए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, ये लोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव हो और विधानसभा चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में बीते शनिवार को हुए पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। मतदान के दौरान मतपेटिका लूटी गई, मतपत्रों में आग लगाई गई और कई स्थानों पर प्रतिद्वंदियों पर बम भी फेंके गए, जिसके बाद सोमवार को राज्य के 696 मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हुआ था। हिंसा और मतपेटियों से छेड़छाड़ की खबरें आने के बाद इन मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया गया था। अब सवाल यह है, बंगाल में हुई हिंसा पर विपक्ष मौन क्यों है? अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में 403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली के लिए कोई जगह नहीं। तो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अब सीएम योगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रदेश में देखा किस तरह से निकाय चुनाव संपन्न हुए, किस तरह से पंचायत के चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। वहीं पर उन्होंने कहा कि आपने पश्चिम बंगाल में देखा किस तरह से निकाय चुनाव में बूथ कैप्चरिंग, हिंसा जैसी घटना हुई, लोग मतपेटी लेकर भागते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में देखिए, सवाल अब कई हैं, उन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं सवालों का जवाब देने के लिए। अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HN में। सबसे पहले राज शर्मा जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। भाई साहब, राज भाई आज बड़े चमके चमके लग रहे हैं। राज भाई, सवाल ये है कि हिंसा हुई बंगाल में, तो हिंसा हुई थी ना बंगाल में, कि हम ही लोग को सिर्फ हिंसा दिख रही थी?
नहीं, जो चीज होती है सबको, क्योंकि आंखों से सबको एक जैसे ही दिखता है, ना देखे तो बात अलग है। तो हिंसा आपको दिख रही थी, वहां पर हिंसा हुई है, लेकिन बयान तो कोई नहीं आया आप लोग की तरफ से कि हिंसा हुई है, वो ठीक नहीं हुई है, इस तरह की चीजें। लोकतंत्र की हत्या वहां पर हो रही थी कि नहीं हो रही थी? मनीष भाई, मैं आज सबसे पहले तो आज मैं उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद दूंगा, वैज्ञानिकों को जिन्होंने चंद्रयान आज भेजा ऊपर। जी मैं बिल्कुल उनको सैल्यूट करता हूं, आपके माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जी। अब आ जाए हम वेस्ट बंगाल की हिंसा के बारे में। आपने हिंसा हुई, इसमें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हिंसा किसने की होगी, देखने की बात तो ये है ना। जब आप ही कहते हैं कि वहां पे सत्ता है, दीदी किसी की चलने नहीं देती, तो निश्चित आपका कहने का रेफरेंस यही होता है कि दीदी वहां जीत लेगी एन कैन प्रकर करके, तो दीदी को हल्ला क्यों करना वहां पे। देखने का मुद्दा ये है कि वहां पे अगर जो भी हिंसा हुई है, मैं दावे के संग कह सकता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुई। क्योंकि आप देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां पे हिंसा नहीं होगी। अगर गांव में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का है वहां हिंसा नहीं होगी। अगर किसी दूसरी पार्टी का है वहां लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी थाने बाजारी होती रहेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो मेरा ये मानना है कि वहां हिंसा हुई तो वो हिंसा का सारा जो एक मिनट राज शर्मा जी, एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे। अश्वनी शाही जी का ऑडियो सही करवा दीजिए। अश्वनी शाही को शायद आवाज नहीं आ रही है, उनका ऑडियो सही करा दीजिए। ठीक है राज शर्मा जी, अब बोलिए, अपनी बात बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो भी वहां हिंसा हुई है, देखिए वो सत्ता में पार्टी है वहां पे टीएमसी। अगर टीएमसी जीतना चाहे तो उसे हिंसा करने की जरूरत नहीं है। मैं जहां तक सोचता हूं कि ये जो हिंसा में जो हुई है वहां पे, वो हिंसा में मेरे हिसाब से हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये किसी भी तरह वहां की सरकार को बदनाम करना चाहते थे और किसी भी तरह ये जीतना चाहते थे। अरे भाई, वहां पे दीदी क्यों करेगी हिंसा, वो तो मुख्यमंत्री है ही, सत्ता की सारी ताकत उन्हीं के पास है, तो मैं नहीं समझता उन्हें हिंसा करने की कोई जरूरत है। ठीक है राज शर्मा, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का सारा कारण है जो मतलब योगी आदित्यनाथ जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अशोक यादव जी। सर्टिफिकेट कोई देंगे योगी आदित्यनाथ जी, कोई सर्टिफिकेट? सही बात है, सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ठीक है अशोक यादव जी, आपका क्या मानना है सर? लोकतंत्र की हत्या हुई थी वहां पर कि नहीं हुई थी, कि लोकतंत्र जीवित है पश्चिम बंगाल में? नहीं, लोकतंत्र तो मैं तो कह रहा हूँ ये लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहने देते जहां पे इनकी सरकार ना हो। ठीक है, ये तो जहां सरकार है, देखिए अगर आप किसी चोर को चाबी दे दोगे वो ताला नहीं तोड़ेगा। नहीं राज भाई, समझ रहे हैं। ठीक है अशोक यादव जी, अब जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव भी है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। अशोक भाई, ऐसा देखिए मनीष भाई, देखिए हिंसा अगर कहीं भी होती है, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हिंसा की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है मनीष भाई कि हिंसा क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में, अश्वनी जी के और हिंसा क्यों हो रही मणिपुर में। दोनों देखिए, दोनों हिंसा प्रायोजित है और उसका प्रायोजक है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और मणिपुर में हिंसा जो हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा करवा रही है। कुकी और मतेई के बीच में जो भी हिंसक वारदात हो रही है, उसी तरह से जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए करवा रही है। अभी जो राज शर्मा साहब बोल रहे हैं उनकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल हकीकत बयां किया है। और वहां पे जो पश्चिम बंगाल में अगर आप गहराई से देखेंगे तो वहां पे 341 ब्लॉक्स हैं, और जो हिंसा हो रही है वहां पर ज्यादातर ये लगभग 5 से 7 ब्लॉक्स में ज्यादा हिंसा हुई। और ये हिंसा ये जो साथ में जो मिले हुए, वहां पे एक इंडियन सेकुलर फ्रंट बना हुआ ISF, जिसका एक MLA बने हैं 2001 में। और ये भारतीय जनता पार्टी जो भी माइनॉरिटी के लोग किसी वजह से अगर टीएमसी से जरा भी 9-10 हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको मैनेज करके ISF ज्वाइन करा रही है, और ISF के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी वहां पे हिंसा को प्रायोजित कर रही है।
सीधी बात। ठीक है। क्योंकि अभी जो अशोक भाई दूसरा सवाल जिसके भी हाथ में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। अब अशोक भाई उसको दूसरा सवाल। सही बात राज शर्मा साहब कह रहे थे, नहीं क्या नहीं जरूरत है हिंसा कराने बिल्कुल सही बात आप करें। अब अशोक भाई दूसरा सवाल, उत्तर जी। प्रदेश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है कि उसकी हत्या हो गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र को मरे हुए 6 साल हो गए, अच्छा पूरा 6 साल हो गए मनीष भाई। ठीक है। जी चलिए अब अश्वनी जी। भाई से जवाब ले लेते हैं। अश्वनी भाई मैंने आप अब पूछेंगे नहीं क्यों तो मैं देखो, बता नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं, अशोक भाई पुलिस आ रहे हैं, कस्टडी उस में पर भी मर्डर आ हो रहे रहे हैं। हैं अब ना। आपने बोल दिया तो अब आ जाए मैं बता सवाल। दूंगा। अभी कई सारे सवाल है, जवाब ले ले पहले अश्वनी साई जी से। अश्वनी भाई, जहां हिंसा हो रही है वहां बीजेपी हिंसा करवा रही है, ये काम करना बंद करवा दीजिए भाई। आप लोग क्यों हिंसा करवा रहे हैं? वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। जहां पर हिंसा नहीं हो रही है वहां पर आप लोग हिंसा होने नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ हिंसा होनी चाहिए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि यहाँ हिंसा नहीं हो रही है। अश्वनी भाई जवाब दीजिए। को, राज भाई को और हमारे अशोक भाई हैं, और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को चंद्रयान की सफल लैंडिंग की बधाई। पूरे इसरो के वैज्ञानिकों को, सबको, पूरे देशवासियों को लैंडिंग की बधाई देते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूं। लोकतंत्र जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। बस थोड़ा सा अंतर क्या आया है, सोच में अंतर आ गया है कि माननीय अखिलेश जी को, माननीय राहुल जी को लोकतंत्र जिंदा नहीं दिखता है। अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा लोकतंत्र जिंदा है, दिल्ली में जाकर देखो। अगर हिंसा में ये लोकतंत्र ढूंढते हैं तो कल भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री को लाठियों से जिसकी हत्या बर्बरता से की गई, वहां लोकतंत्र जिंदा है। इनके कन्वीनर वहां है मनीष जी, माननीय नीतीश जी, वहां उनके कन्वीनर है और वही उन्होंने ही बर्बरता से हत्या करवा दी है। तो क्या लोकतंत्र वहां मरा है या जिंदा है? इसका भी जवाब आप ले लीजिएगा इन लोगों से। बात आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, राज भाई को मैं एक बात बताना चाहूंगा। अधीर रंजन चौधरी का कल या परसों का बयान है, और शायद उसके बाद हम और अशोक भाई इसी विषय पर बैठे हुए थे किसी चैनल पर। कहा है उन्होंने कि ममता दीदी दिल्ली में साधु रहती हैं और बंगाल में वो शैतान हो जाती हैं। चोरों सरकार चल रही है। और राज भाई, आप यहाँ इतनी गाथा गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसे हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं, ये तो तय आप लोगों को करना। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को, अगर वहां पर देखा जाए, जनता ने 10,000 सीटें हमको जितवाया है। हम 10,000 का आंकड़ा छूकर प्रमुख विपक्षी दल आज वहां पर हम बने हैं। हम जनता को भूरी भूरी आशीर्वाद उनका हमको मिला है और हम उनका स्नेह पाने के लिए उनका नमन करते हैं कि 10,000 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया है। इतने उल्टे वातावरण में, इतने झंझावात के बाद, और मनीष जी, मेरी आवाज जा रही है ना मनीष जी? जी 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 अश्वनी भाई बोले आप। इतने झंझावात के बाद वहां पर यह स्थिति थी कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो है आप लोग केंद्रीय बल मंगाइए। ममता जी ने मना कर दिया था। उसके बाद जब चुनाव आयोग के ऊपर प्रेशर पड़ा है तो 825 कंपनियों की मांग की गई। उसके बाद ममता जी के सारे जिलाधिकारियों ने संवेदनशील बूथ नहीं बताया, संवेदनशील जगह नहीं बताई, और जहां जहां डिप्लॉय किया गया वहां वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय का आंकड़ा देख लीजिए कि वहां पर कहीं भी जहां पर केंद्रीय बल डिप्लॉय किए गए 825 कंपनियां, वहां पर कोई भी न हिंसा हुई न कोई मौत हुई। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर। वहां के बंगाल सरकार हो, यूपी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके अधीन होता है। लेकिन वो लोग, वहां की पुलिस जो है करने में असफल रही है। राज भाई देखिए, सवाल ये है कि भाई आप लोग कैसे ये दोहरा मापदंड अपना लेते हैं, समझ में नहीं आता। राज भाई, आप लोग एक अच्छे पार्टी, एक बड़े पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं और एक अच्छे खासे नेता आप भी हैं राज भाई। तो ये दोहरा मापदंड, आपसे तो ये उम्मीद ना थी कि आप लोग इस तरह के, आप लोग कैसे दोहरा मापदंड अपना लेते हैं कि अगर बंगाल में हिंसा हुई है तो बीजेपी का हाथ है, बीजेपी वहाँ पर ये क्या नाम है वो रच रही है, कुछ भी साजिश रच रही है। अरे वहां पर लॉ, अगर यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर अगर हत्या हो जाती है तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो, बल्कि चाहे वो अपराधी क्यों ना मारा जाए। लेकिन अगर वहां पर मासूम मारे जाते हैं
तो आप लोग कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक था, बस बीजेपी वहां पर दिक्कत कर दी है, दिक्कत पैदा कर दी है। सर ये दोहरा मापदंड क्यों राज भाई? मनीष भाई पहले तो मैं बता दूं, कोई भी दोहरा मापदंड मैं आज कह रहा हूं, पहले तो मैं अश्वनी भाई का जवाब दे दूं जो इन्होंने बिहार के मसले में कहा। हाँ। मैंने वहां कल भी देखा कि कल टीवी पे इनके रविशंकर प्रसाद साहब, शाहनवाज साहब और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट साहब, ये लोग सब ट्रेन में बैठ गए, उसमें बस में बैठ गए। ये लोग आगे अगुवाई क्यों नहीं कर रहे थे? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इनका जो महामंत्री जिले का मारा गया, इन्हीं की पार्टी के नेताओं के ऊपर 304 का मुकदमा कायम होना चाहिए, 306 का मुकदमा कायम। राज भाई बिहार पर आ रहे हैं, अभी हम आएंगे, उस पर भी आ जाएंगे राज भाई, उस पर भी बड़े सारी चीजें हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं राज भाई, गलत पर आप लोग कैसे, हम लोग तो ये नहीं समझ पाते हैं आप लोग कैसे नेता है भाई। आप लोग गलत में भी बीजेपी वो है, बिहार में नीतीश की शासन है, बैरिकेटिंग तोड़ के पुलिस वाले जाकर मारेंगे किसी को। बैरिकेटिंग तोड़ के नहीं मारा गया। आप लोग देखते हैं तस्वीर, लाठी मारी गई है, खोपड़ी पर सर लाठी मारी गई है, फुटेज है, खोपड़ी पर लाठी मारी गई है सर। आप उनके कप्तान का बयान भी नहीं मानेंगे सर? जब अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, कप्तान तो वही बोलेगा ना। क्या बात कर रहे हैं सर? लाठी मारी गई है सर, लाठी मारी गई है वहां पर सर, लाठी मारा गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पैर पर नहीं सर। आप लोग नियम पढ़ते हैं, आप लोग को नियम मालूम है ना। आप हम पश्चिम बंगाल में, लेकिन आप बिहार पर खींच रहे हैं। हम आपको अब दो चीज बताइए आप कि आप लोग को मालूम है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, ऐसे में अगर किसी को अपने बल का इस्तेमाल करना हो पुलिस वालों को, तो आपको मालूम है कितना बल इस्तेमाल कर सकती है। पूरा एक बकायदा नियम लिखा गया है कि आप पैर पर लाठी मारेंगे, अंधाधुंध लाठी नहीं भाजेंगे, वहां पर पैर पर लाठी मारेंगे और कम से कम बल का प्रयोग करेंगे। मनीष भाई अब मेरी बात भी सुन लीजिए। तो आप ये भी तो जानते होंगे, कानून में ये भी तो कहीं पे लिखा है कि धरना प्रदर्शन की अगर आप परमिशन लेते हैं तो धरना परमिशन जहां ग्राउंड की ली गई वहीं करेंगे आप। अगर आप 50,000 की भीड़ खड़ी करके, 20,000 की भीड़ खड़ी करके दूसरे ऑफिस में या विधानसभा में जाएंगे तो पुलिस किसके लिए? सर कूच की बात हो रही थी, राज शर्मा जी, कूच की बात हो रही थी विधानसभा, आपको ही नहीं मालूम है? विधानसभा कूच की बात कर रहे थे वो लोग। पता ही नहीं है राज भाई क्या बात कर रहे हैं वो लोग, विधानसभा कूच की बात कर रहे थे। आप लोग को वहां पर पता नहीं बिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है। अशोक यादव जी, आपको भी लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में बड़ा बढ़िया दिख रहा है। भारतीय एक्चुअली क्या दिक्कत है मनीष भाई कि आप लोगों में क्या कह दूं, आप जो बीजेपी कहती है उसको आप सर्टिफिकेट दे देते हो। सर वही बात करते हैं सर, हम तो तस्वीर की बात कर रहे हैं मीडिया ने सर, तस्वीर की बात हम कर रहे हैं सर। राज भाई, सर पर लाठी मारी गई है, आप वीडियो दिखाइए मुझे उसका। ठीक है राज भाई, हम आपको उसका वीडियो भी दिखा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, वो भी वीडियो दिखाएंगे। और मैंने वीडियो दिखा दिया तो क्या करेंगे? मैंने वीडियो दिखा दिया तो क्या करेंगे आप ये बताइए। दिखाइए, नहीं आप बताइए ना। मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आप क्या करेंगे राज भाई? मैं वीडियो दिखा दिया तो आप क्या करेंगे कि सर पर लाठी मारी गई है। राज भाई आपको नहीं, आपने मुझे कहा है मैं वीडियो निकलवा के दिखाऊंगा, लेकिन राज भाई आप ये बताइए आप क्या करेंगे? राज भाई मैं वीडियो दिखाऊंगा तो क्या करेंगे? नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगेंगे? मैं अभी वीडियो मैं निकलवा के दिखाऊंगा अपने पीसीआर टीम से। मैं अगर नीतीश जी से इस्तीफा मांगूंगा तो ये भी कहूंगा कि रविंद्र प्रसाद जी, शाहनवाज और सम्राट चौधरी जी के खिलाफ पहले आप नीतीश से तो मांग लीजिए इस्तीफा, पहले नीतीश बाबू से इस्तीफा मांग लीजिए, पहले नीतीश बाबू से तो इस्तीफा मांग लीजिए। जिले के महामंत्री को, ठीक है अशोक यादव जी, अरे मनीष भाई, जिले के महामंत्री को उसको आपने आगे करके मरवा दिया। ठीक है अशोक, अच्छा आगे करके मरवा दिया और पुलिस वाले मार दिए, पुलिस वाले मार दिए। पुलिस वाले कहाँ पे बताइए ना? वही कह रहे ना, पुलिस वाले मार भी दिए। ये देखिए राज भाई, एसएसपी की रिपोर्ट देखिए, वो देखिए को दिखा रहे हैं। आप सब देख लीजिए राज भाई देख लीजिए एक आदमी गिरा हुआ है ना, वो डंडा मारते हुए दिखा रहे हैं। डंडा कहाँ मारा? हम आपको वो भी फुटेज दिखा देंगे। अब मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा राज भाई, और फिर आप नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने की कुवत रखते हैं। चूंकि मैं डिबेट किसी और विषय पे ले रहा था, इसलिए मुझे अभी विजुअल निकलवाना पड़ेगा। आप नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगेंगे? आप नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगेंगे? मनीष भाई मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप।
मुझे आप ऐसी बात करते हैं, आप लोग ऐसी बात करते हैं। एक व्यक्ति मर गया, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर इस जगह कांग्रेस भी होती तब भी हम इन लोग के साथ न खोते। एक व्यक्ति मर गया, वो किसी का भी मंत्री क्यों ना हो। एक माँ ने अपने चिराग को खो दिया, एक बीबी ने अपने पति को खो दिया, एक बहन ने अपने भाई को खो दिया है। आप क्या बात करते हैं राज भाई? अब यहाँ पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति क्या? सही बात है आपको। अगर जो गलत है उसको गलत कहने की आप लोग तो क्षमता रखिए ना। गलत को गलत कहिए, देखभाल नहीं कर पाए, गलत को गलत कहिए राज भाई। ठीक है अशोक यादव जी, बस में बैठ गए। ठीक है अशोक भाई, ठीक है, ठीक है राज भाई, ठीक है। अशोक भाई सवाल ये, अशोक भाई देखिए, आप पता नहीं आप लोग को वो कौन सी किताब है जिस किताब को आप लोग पढ़ते हैं कि आप लोग को जब बिहार में हिंसा होती है, बंगाल में हिंसा होती है, जब कोई बोलता है उसमें भी आपको बीजेपी की साजिश समझ में आ जाती है। ये तो वही हो गया भारत में अगर कुछ हो रहा है, हम लोग ISI को पकड़ते हैं, आप लोग बीजेपी को पकड़ लेते हैं। ऐसा सर क्यों? मतलब कुछ अगर गलत है अशोक भाई तो आप भी आप लोग एक सम्मानित पार्टी के बहुत अच्छे नेता हैं। आप लोग, अखिलेश यादव ने यहाँ पर सत्ता संभाली है, मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या सिर्फ एक कुर्सी के लिए आप लोग उनका साथ दे देंगे जो हिंसा कर रहे हैं? चलिए साथ भी दे रहे हैं, लेकिन कम से कम बोलने की तो कुव्वत रखिए कि भाई तुम लोग अगर ये गलत कर रहे हो, तुम लोग की वजह से हम लोगों को सुनना पड़ता है। 4 लोग हम लोगों से जब सवाल पूछते हैं, तुम लोग तो बैठते नहीं हो, सुनना हमें पड़ता है। तो कम से कम सर आप लोग ये बोलने की तो कुव्वत रखिए कि हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। अशोक भाई, मनीष भाई जो आपका कोटेशन था, कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, ये कोटेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात का गया। कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा, ये चीज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू होती है। कुर्सी के लिए ये लोग पुलवामा शहीदों के 24 घंटा भी नहीं बीता, इनकी फोटो लगा के वोट मांगने का काम शुरू कर दिए। ये कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा। ये लोग मणिपुर में इसलिए जला रहे हैं मणिपुर को। आपने अभी कहा राज शर्मा जी को कि किसी का माँ का बेटा मर गया, किसी का पति शहीद हो गया, आपको कष्ट नहीं हो रहा? कष्ट होता है मनीष भाई, सबको कष्ट होता है। एक हिंदुस्तानी के नाते, हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी राज्य में हिंसा होती है कि हिंदुस्तानी के नाते कष्ट होता है। लेकिन जब हिंसा का राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करती है, तब शर्म आती है। शर्म आती है मनीष भाई। आप ये बताइए, फ्रांस में जाकर के माननीय मोदी जी वहां पे टीवी में कैमरे चमकाए जा रहे हैं, और मणिपुर आप ही के देश का है ना। क्या मणिपुर के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है क्या मनीष भाई? मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हम लोग कह रहे हैं क्या वहां पर कुछ हम लोग ने कहा वो सही है? मैं कह रहा हूं जहां पर भी कोई अगर कोई मरता है, जहां पर भी कुछ हो रहा है, उस हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता अशोक भाई। मैं सीधी सी एक बात कर रहा हूँ, चाहे मणिपुर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो क्यों ना बिहार क्यों ना हो। आप लोग ठीक है, आप लोग मोदी विरोधी हैं, अच्छी बात है, होइए, विपक्ष है, होना चाहिए, ठीक है। आप लोग रहिए, बीजेपी विरोधी है, आप लोग रहिए, उनके नीतियों से आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, और अगर विपक्ष में है सवाल उठाना चाहिए, बिल्कुल आप लोग उठाइए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सवाल उठाइए। मोदी विरोधी है, मोदी समर्थक की बात नहीं मनीष भाई। हम लोग संविधान के रक्षक हैं, हम लोग देश की सुरक्षा चाहते हैं। अच्छा भाई, कैसा सुरक्षा चाहते हैं? ममता बनर्जी के उधर हिंसा होती है, आप कह रहे हैं कि नहीं जी वहां पर बीजेपी ने कर दिया है। यहां पर अतीक अहमद मारा जाता है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर खराब दिख जाता है। यहां पर अगर एक और अपराधी मारा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप लोग उठाते हैं मुद्दा, उठाना भी चाहिए, विपक्ष है, हम लोग भी सवाल पूछते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर पर। पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? वहां पर तो सत्ता वहां पर है। मनीष भाई, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों को एक हथकड़ी में लाके पुलिस कस्टडी में मरवा दिया जाता है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे मनीष भाई? बिल्कुल खड़े कीजिए, देखिए जो भी अपराधी है, अपराधी को उसके बिल्कुल करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। आपने किया भी, सवाल भी उठाए, हम लोग भी ने पूछा भी इनसे सवाल, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं सवाल पूछ लेते? बिहार में अभी एक बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया, आपने क्यों नहीं सवाल किया? देखिए 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए मनीष भाई, आपने को बार नाम लिया? 19 भाई साहब, जब हिंसा हो रही है वहां पर हिंसा जो करवा रहा है उससे पूछिए ना क्यों मारे गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंसा जो करवा रहा है उससे पूछिए ना। ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए। 19 कार्यकर्ता टीएमसी के मारे गए, 19 कार्य
ठीक है। देखिए मनीष भाई, देखिए वहां पे हिंसा प्रायोजित हिंसा है और ये सिर्फ राजनीतिक लाभ ठीक के है, लिए अश्वनी भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अश्वनी इस शाही चीज का जी, सबूत आपको मिल जाएगा अगर प्रायोजित निष्पक्षता से हिंसा जांच हो आप लोग जाएगा। वहां करते हैं अश्वनी लेकिन शाही आप जी। सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप ये अशोक सुनना भाई, चाह रहे हैं अब सवाल कि भी ले ममता ले। बनर्जी हिंसा करवा रही है, नहीं जो ठीक है कि ना। आपको नहीं, पसंद आ अब जाएगा, वो हम बोल हिंसा देते कहाँ हैं, करवाती हैं, आप वो बोल देते बहुत बहुत इस सज्जन बात दीदी को। हैं सर, वो बहुत सज्जन दीदी हैं। अश्वनी भाई, आप लोग जी। जो है हिंसा करवाते हैं, ममता बनर्जी जहां दीदी जी हैं वहां पर आप लोग हिंसा करवाते हैं। बिहार में आप लोग हिंसा करवा देंगे, राजस्थान में, लेकिन आप लोग यहाँ पर हिंसा क्यों नहीं करवाते भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, ये तो आप चैनल पर बैठे हुए प्रबुद्ध प्रस्तोता हैं और आप लोगों के पास सारे सूत्र हैं, सब कुछ आपको पता है क्या हो रहा है। अब ये लोग देखिए, एक तो चोरी, दूसरे ऊपर सीना चोरी। राज भाई किस तरीके से लड़ रहे थे, जबकि तथ्यों पर बात करते हैं ये, लेकिन आज अपनी गलती छुपाने के लिए किस तरीके से आपसे आर्गुमेंट कर रहे थे, ये आज जो है बड़े असहज लग रहे थे। मैं आता हूं पश्चिम बंगाल पर। पिछला चुनाव हुआ अभी, आपको याद होगा मनीष भाई कि वहां पर एक घर में लोगों को बंद करके जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद मानवाधिकार की टीम गई, मानवाधिकार की टीम पर भी हमला किया गया। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे भाई। अब एक नई चीज आ गई है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग मरे, भाजपा के लोग मरे, कांग्रेस के लोग मरे। अरे भाई, इंसान मरा, किसी का भाई मरा, किसी का पिता मरा, किसी का पिता मरा, किसी का लड़का मरा, कुछ न कुछ तो हुआ। 40-45 लोगों की हत्या अगर हो रही है भाई, देखिए आपको चुनाव जीतना है, ममता जी चुनाव जीत रही है यहाँ पर, तो हमको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी मतलब ममता बनर्जी, कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी, और वहां बैठकर गाली देते हैं लोग एक दूसरे को। अधीर रंजन चौधरी के बयानों से भरा पड़ा है सारा अखबार, सारी मीडिया, कि किस तरीके से ममता बनर्जी को गाली देते हैं, और ममता बनर्जी जी के बयानों से भरा पड़ा है कि कांग्रेस क्या कर रही है। अभी भी राज में उन्होंने कहा है कामरेडों को, कांग्रेस को और हम लोगों को, ये लोग हिंसा फैला रहे हैं। आपको भी लपेटा है और आप यहाँ पर क्लीन चिट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। ये चलेगा नहीं। आज देखिए, वहां की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। मैंने अभी कहा हम 10,000 जीते हैं, 10,000। आप लोग कहाँ हैं? 1500-1600 पर है कांग्रेस वहां। 44 सीट से 0 हो गए आप लोग वहां, और हम लोग 3 से हो गए 66, 70। सोचिए वहां की जनता आकुलाहट, जनता किस तरीके से वहां पर बर्बरता झेल रही है, और वहां पर आप कह रहे हैं कि हिंसा हम फैला रहे हैं। भाई, हिंसा कोई फैलाए, नुकसान किसका होता है? इंसानियत का होता है। मुजफ्फरनगर के दंगे किसने फैलाए थे? मुजफ्फरनगर के दंगे फैलाने वाले जो लोग थे, इसकी सरकार में हुआ था, उन लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। आप बंगाल में देखिए, कोई भी रक्त रंजित इतिहास रहा है बंगाल का। बंगाल में हर जगह, हर चुनाव में हत्याएं होती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कोई हुई हत्या? कोई कहीं दंगे हुए, कहीं हिंसा हुई? नहीं हुई। हार है। लेकिन जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की बात और कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, तो बता दो, तृणमूल कांग्रेस को जो नहीं देगा, उसकी हत्या होगी, वहां पर हत्या की जाएगी। क्या राज भाई, बड़े मतलब संवेदना तो है नहीं आप लोगों के अंदर। भाई एक बात सुन लो, मेरी बात का भी जवाब दे दो, आपकी मैंने सुन ली। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं प्रधानमंत्री जी इकोनॉमिकली फेल हो गए, इनको तीसरा टर्म नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। क्या मानते हो उनकी बात को? सही नहीं, हाँ, आप एकदम जवाब ले लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी जिस दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा में सदस्य थे, उस दिन तक कुछ बोला उन्होंने? उनको अगला टर्म नहीं मिला तो प्रधानमंत्री बुरे हो गए, लेकिन वो 6 साल बुरे नहीं थे, 6 साल तो बड़े अच्छे थे। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, ठीक है। जैसे राहुल गांधी जी जैसे आप लोग लंदन में जाकर मांगना पड़ता है सहायता की हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वही व्हाइट हाउस बताता है। मुझे गर्व है अश्वनी भाई, मुझे गर्व है कि मैं आज से 55 साल पहले जन्म हुआ था। आपको गर्व होगा, आप 2014 में पैदा हुए होंगे। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि सन 2014 से पहले
भारत में जन्म लेना लोग पाप समझते थे। लानत है ऐसे नेता पे जो भारत भाई की अब जनता का लोकतंत्र की बेइज्जती करता हो, तो वो भी नहीं, भारत देश में हिंदुस्तान में जाकर। उनको मददगार नहीं मिल रहे हैं। लंदन में जाकर मांग क्यों? रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप फिर लोग क्या यहाँ मांग कुछ लिया? किया क्यों आपने नहीं? पूरा वीडियो चलाया उनका? हाँ, पूरा चलाया, वीडियो देखा, देखा है? चलाया अरे और ये देखा। अमित मालवीय की जो देखा। यूनिवर्सिटी है, राज राज भाई, भाई, उनके राज पास भाई, कुछ हम- है नहीं। रहने ये दो, चर्चा हो तो चुकी ये है, अमित राज भाई। मालवीय की यूनिवर्सिटी मत चलाओ। ठीक है राज ये भाई, सब बेकार है, देश को बर्बाद राज करके भाई, रख राज दिया। भाई, इस पर आप चर्चा नहीं हो चुकी मानेंगे, है। आप राज जो भाई, इस पर प्रबुद्ध चर्चा नेता हो है, आप चुकी नहीं है। मानेंगे। राज भाई, लेकिन सवाल ये लोग- है, राज भाई, सवाल जी। ये है, देखिए, खुद करते हो। ठीक हैं? ठीक है, सब ठीक है मां राज भाई। लाठी पुलिस ने मार दी। अरे है। आप अपने महामंत्री की रक्षा क्यों नहीं कर अरे पाए? ठीक है, सही खुद कह रहे आपके हैं। नेता बस में बैठ गए। कहा पुलिस नहीं ने ले लाठी चलो, नहीं मारा। सही अब कह आप रहे हैं। बोलिए, चलो पुलिस ने बचाओ, लाठी नहीं बचाओ, मारा। बचाओ। सही फिर कुतर कह करो, रहे हैं। और फिर छोटे कुतर करो। कार्यकर्ता को ठीक है पिसवा सर, दो। सही पुलिस कह रहे ने हैं। मारा या नहीं मारा, बताइए पहले। आपके अरे नेता बस जेल में कौन जाएंगे बैठा उनके था, मर्डर कौन नहीं पे। बैठा था? आपने अपने बोलिए, कार्यकर्ता का लाठी मर्डर किसने करवाया। मारा? ठीक है राज भाई, लाठी राज किसने भाई मारा? सुनिए ना, राज हैं? भाई सुनिए राज ना। भाई, अपने आपने मारा कि कार्यकर्ता आपके का मंत्रियों ने मर्डर मारा? करा दिया। लालू प्रसाद ने नहीं, मारा? राज भाई, तेजस्वी ने हत्या मारा? का मुकदमा राज चल रहा भाई, है। जरा। राज भाई, मैं होता वहां निवासी होता, एफआईआर लिखवाता। हाँ, अभी आप भी लिखवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको कहीं छूट अपने है, लिखवा निवासी लीजिए होने ना, में आप लिखवा सकते जहाँ है हैं। वहाँ लिखाइए। आप लिखवा जहाँ है सकते वहाँ हैं। ना लिखवाइए। वहां होता तो लिखवा नहीं नहीं, देता। क्यों आप भारत देश के निवासी हैं, आप लिखवा कौन ले सकते गया हैं, वहां? कांग्रेस के एक अच्छे लीडर जिले हैं। से कौन ले गया वो महामंत्री अधिकार को? ठीक है, प्राइम कांग्रेस, मिनिस्टर वो आप उस पे कांग्रेस के एक मुकदमा अच्छे बनेगा। लीडर हैं, आप कांग्रेस के एक अच्छे लीडर हैं, हैं? और आप भारत देश के वासी हैं, लिखवा दीजिए एफआईआर। छत्तीसगढ़ में लिखवा दीजिए भाई, राजस्थान में नहीं। लिखवा दीजिए, हिमाचल में अरे लिखवा दीजिए, धन्य मनीष कर्नाटक भाई, में लिखवा आपने कह दीजिए। दिया कहीं कि मैं लिखवा भारत का दीजिए। निवासी हूँ। हाँ। अश्वनी शायद ही तो मानते भी नहीं। हाँ। ये तो उन्हीं को मानते हैं जो इन्हीं के संघ के पार्टी में। अब महाराज, लाठी अब किसने महाराज मारा, जब ये आप, बता अब महाराज जब आप लोकतंत्र की हत्या आपको जब उत्तर प्रदेश में लग रही है और बिहार में नहीं लग रही है, आपको पश्चिम बंगाल में नहीं लग रही है सर, तो आदमी क्या कहेगा सर? मैं आप जवाब आपसे दे रहा हूं बताइए ना। उसका। हाँ, मैं दे रहा हूं मनीष भाई, एक मिनट नहीं मेरा राज जवाब भाई, दे ले। आज आज जब आप एक आज और बात, आप आज मेरे- हमको आज वो राज शर्मा जी नहीं लग रहे हैं जो राज शर्मा जी हुआ करते थे, जो राज शर्मा जी क्योंकि बेबाक तरीके से मैं देख रहा हूं पार्टी मेरा से देश ऊपर बर्बाद हो उठकर रहा वो है। बात मैं करते थे, विचलित हो गया हूं। मेरे पार्टी देश को से ये ऊपर सरकार उठकर बर्बाद बात कर रही करते है। थे, आप पार्टी से ऊपर उठ के बात करने नहीं, वाले मैं व्यक्ति गलत राज बात भाई। बोलता ही नहीं हूं। उसका कारण है, उसका मैं कारण जानवर है बात करूंगा। मनीष जी। अरे राज भाई सुन लीजिए एक मिनट। उसका कारण है, आज चूंकि राज भाई जो है कांग्रेस के प्रवक्ता होकर और आज रामनामी ओढ़े हुए हैं, तो ना ये उधर के हो पा रहे हैं ना इधर के हो पा रहे हैं। समस्या ये हो गई है, और बीच में रहना बड़ा खतरनाक होता भाई है। ब्राह्मण आदमी, हाँ, नहीं भाई, बढ़िया ब्राह्मण है। आदमी नहीं, सरगुणा ब्राह्मण भवंती। हाँ, नहीं ठीक है ये राज तो भाई, मेरा, सुनो। मैं पहनता यही हूं। इसीलिए तो अश्वनी कह भाई, रहे हैं कि आज वाकई आपको मेरी क्या हो ड्रेस गया यही है, पार्टी से उठकर बात करने वाले व्यक्ति आज क्या हो गया कि आप लोग को वो चीज नहीं दिख हाँ, रही। मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं कहता हूं, हाँ। मुझे बड़ा लोगों ने, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था। हाँ। बहुत अच्छी तरह चुना था, अच्छे इंसान को चुना था। क्या बिल्कुल, ऐसा सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी के होते हुए देश में ऐसे अत्याचार, नारी सुरक्षा नहीं रहेगी, ऐसे प्रदेशों में दंगे होंगे? क्या हमने तो नहीं सोचा था। हाँ। इसलिए थोड़ा सा दुख होता है मतलब कि प्रधानमंत्री जी के पश्चिम बंगाल होते में हुए जो दंगे हुए- मणिपुर जल रहा है। नहीं, मणिपुर वो जल रहा अमेरिका है, पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो दंगे हुए उसको लेकर यही है ना आपका कहना कि इनको वो सब पता है प्रधानमंत्री भाई। को उसमें मनीष हस्तक्षेप भाई, करना चाहिए था। सारी एलआईयू इंटेलिजेंस रॉ नहीं सर, उसमें इनके अंदर हस्तक्षेप है, करना चाहिए था इनको ना। जर्रे- अरे सर, जर्रे की ममता पता है। बनर्जी घुसने दे किसी को तब तो। महाराज आपको मालूम नहीं है, ममता कहीं बनर्जी पर याद है सीबीआई को दीदी से- रोक लिया था, क्यों कहते सीबीआई थे को रोक दीदी लिया और था, घुसने दे किसी को तब दीदी और तो। दीदी? इसलिए नहीं जा रही है लोग डर के मारे। सर डरता कोई नहीं किसी से यहाँ पर, और खासकर ना पुलिस ए, ना ही तो फिर प्रशासन। आप ही ने तो कहा उनसे, ठीक है, वो दीदी वो घुसने जाने नहीं दे है। रही है सर, वो जाने नहीं दे रही हैं। ये लोकतंत्र है, ममता वरना दीदी की अभी सरकार वहां पर गिराने के एक बात चक्कर में। मान लीजिए राज भाई, एक छोटा सा अभी सवाल अशोक है। भाई ने कहा, सुनिए। मेरे ध्यान नहीं था, नहीं। उनके टीएमसी के कार्यकर्ता मरे, सुनिए ना, तब क्यों नहीं बोला आपने? सुनिए, अश्वनी सुनिए, भाई राज भाई है, राज भाई मौत होती है हाँ। किसी के घर की हो, ये बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। आपको पाप खाएगा हाँ, आपके और हिंसा कार्यकर्ता की हिंसा मौत होती का। है राज भाई, हिंसा भी हिंसा होती है। उसे बहला फुसला के ले आए अशोक हाँ। भाई, उसे अच्छा। महामंत्री को ले आए अच्छा, और राज आगे कर भाई। दिया। राज भाई, आप लोग लाठी मरवाद बोले तो अपने महामंत्री। अच्छा ठीक है, सम्राट जी अशोक यादव साथ जी में बैठ गए। ठीक है, अब अशोक यादव जी के पास आ रहे हैं, थोड़ी पुरानी और शहनवाज जी चीजें तो डर रहे, अशोक भाई अरे हमें एक कहाँ चीज छोड़ बताइए, देंगे? एक समय ऐसा हुआ करता था लाठी जब तो मुलायम उन्हें सिंह यादव मारनी को, चाहिए थी। शिवपाल यादव को हम देखते थे
कि वो सड़कों पर उतरते थे तो हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर आते थे और हजारों की तादाद में होते थे। मायावती का उस वक्त शासन हुआ करता था। ऐसे में लाठी भी खाते थे लोग, ऐसा नहीं है लाठी नहीं खाते थे लोग, लाठी भी खाते थे। तो क्या उनको डरा धमका कर आप लोग लेकर आते थे क्या? देखिए मनीष भाई, हमारे नेता जब सड़कों पे उतरते थे या उतरते हैं, नहीं उतरते तो नहीं, उतरते एक थे इसीलिए कार्यकर्ता मैंने थे लगा की दिया। जिम्मेदारी, तब पहले उतरते थे और उतरते हैं, मैंने दोनों बात कही। नहीं अंतर है, तो है और थे में अंतर है, क्योंकि अब तो दिखते नहीं है, लेकिन जब दिखते थे तो मैंने बता भी दिया आपको। देखिए छुपाने वाली कोई बात नहीं, लाठी भी खाए मैंने ये भी बताया, क्योंकि तब मैं खुद ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग किया करता था, मैंने देखा है। यही यूएसपी है कि हम लोग सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते हैं। आपको दिखता नहीं वाला सर, ऐसी कमरे में करते वो मुझे दिखता है, लेकिन जब मुलायम सिंह सड़कों पर, शिवपाल यादव सड़कों पर करते थे वो भी दिखता था। मनीष भाई सब भाजपा की भाषा बोल रहे हैं एसी कमरे की। आप जो है 7,000 सही कह रहे हैं सर, जब हमको दिखा मैंने बोला, जब मैंने देखा 5 लाख की पेन नहीं देख रहे हैं, और हर 2 घंटे बाद नया नया ड्रेस नहीं देख रहे हैं, सफारी ड्रेस अलग, गंगा नहाने का ड्रेस अलग, गंगा आरती में ड्रेस अलग, तो आपको सब चीज नहीं दिखती है। आपको एसी कमरा जरूर दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, रह गई बात जो आप जो सड़क पे संघर्ष की बात कर रहे थे, उसके मैं आ जाता हूँ। आप मेरे नेता जो भी सड़क पे उतरते हैं, अपने एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। जब तक एक एक कार्यकर्ता सही जगह पर नहीं पहुंच जाते, नेता इस तरह से भागते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की तरह कि अपना सर छुपा के भाग गए बस में बैठ के, ऐसे थोड़ी होती राजनीति। अगर कमांडर भाग जाएगा, सेना का कमांडर भाग जाएगा, तो सेना का क्या होगा? सर सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी होती है आपको मालूम है ना? जो नेतृत्व करता है सबसे पहले गिरफ्तारी उसी की होती है सर। क्या सर, लेकिन वो तो खुद बैठे मनीष भाई, रविंद्र प्रसाद साहब ये खुद बैठ गए डर के मारे। कार्यकर्ता को मरने दो, पिटने दो। अच्छा लाठी चलने दो वो ठीक है, घबरा रहे थे, मतलब लाठी चलने दो ठीक था। अशोक भाई लाठी चल रहा था वहां पर, वो ठीक था। आप लोग उसको इसी से जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब। मनीष भाई लाठियों की बात आपने कहा है, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस की बर्बरता। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की बर्बरता अगर देखी जाए तो पूरे विश्व में नहीं मिलेगी इतनी बर्बर पुलिस, जो मार मार के लोगों की हत्याएं थाने के अंदर कर देती है। आपको एनसीआरबी का डेटा नहीं पता है कि कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला गया है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला गया है। योगी सरकार की बात बता रहा हूँ, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर की आप गुहाई दे रहे हैं। क्रूरता आपको देखनी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है सर। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अशोक भाई बिल्कुल खराब है। आप विपक्षी पार्टी है, आपकी बात मैंने मान ली, मैं बिल्कुल खराब है। आपने कहा जनता भी मान रही है कि आपने कह दिया तो जनता भी मान लेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ठीक है। पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है मनीष भाई। और जो ये चुनावी हिंसा हो रही है, क्या कहूँ चुनावी हिंसा राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक हिंसा है, माननीय अशोक जी, वेस्ट बंगाल की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश से इसीलिए आपको 2 बार सत्ता में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आप लोगों को नहीं चुना है। इसको आप इस बात को याद रखिए, ये मानसिकता आपको छोड़नी पड़ेगी, ये मानसिकता बात नहीं सुनते हैं। अशोक भाई यहाँ पे जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पर लोगों के घरों का बुलडोजर चला दिया जाता है, और गृह राज्य मंत्री के लड़का किसानों पे गाड़ी चला दिया, उसके घर जाने में बुलडोजर की गाड़ी पंचर हो जाती है। ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इस बुलडोजर सरकार की बात कर रहे हैं। बुलडोजर अगर वही लड़का जो है जेल में रहता है, लेकिन भूषण शरण सिंह के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि ये बड़े सांसद है। अभी 2 दिन पहले एक महिला पत्रकार का हाथ जवाब दे लो जरा। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं भी बोल रहा हूं। इस तरह कानून व्यवस्था क्यों? अश्वनी जी मैं भी बोल लूं भाई। अश्वनी जी जवाब दीजिए, अश्वनी जी जवाब दीजिए। अरे अशोक भाई को सादर प्रणाम है, और मैंने एकदम हाथ जोड़कर कहा कि इस मनीष भाई आपके चैनल पर इन्होंने जो बयान दिया है, इसको जो है आप मोटे अक्षरों में चलवाइए। समाजवादी पार्टी के पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा बता दिया, पहली चीज। दूसरी बात, यूपी से अरे सुनिए, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अशोक भाई थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। पुलिस कस्टडी में मर्डर तो नहीं हो रहा सदन में पुलिस कस्टडी में मर्डर करते थे। अरे रुक जाइए भाई, आपको राज भाई कभी आप बोले, कभी वो बोले,
ठीक है, ठीक है, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं बंगाल की चर्चा हो रही है, बार बार ये इधर भाग आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बता देना चाहता हूँ, माननीय आजम खान जी संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और मेरे पास इतना बड़ा ये है, इसमें एक दो चीजें पढ़ के सुना देता हूँ। 1054 उन्होंने कहा था 4 साल के दौरान 1054 पुलिस वालों पर सपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, मतलब पूरा हमला हुआ है। अब कार्यकर्ता थे या गुंडे थे, बदमाश थे, उन्होंने नहीं कहा। 1054 पुलिस वालों पर हमले हुए थे। तो एक सपा की सरकार थी जिसका मंत्री ये बयान सदन में देता है कि 1054 हमला जो है पुलिस वालों पर हुआ है, और आज कह रहे हैं कि जो है कस्टोडियल डेथ में आगे है। वो लोग बड़े साधु टाइप के हैं जो लोग मर रहे हैं, तांत्रिक हैं, वो लोग पकड़ के आ रहे होंगे, मर रहे होंगे, जैसे भी हो। मैं दूसरी बात पर जा रहा हूँ, बंगाल पे आता हूँ। बंगाल पर जो है देखिए, अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले वहाँ, उसके पहले वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट की सरकार थी। कम्युनिज्म में कभी भी आपने देखा कि उनका इतिहास रक्त रंजित रह जाता है। 2-4 दिन आपको कम्युनिस्टों पर बहस करानी पड़ जाए तो कम पड़ जाएंगे मनीष भाई, कि जो उनका खूनी इतिहास रहा है, माओ लेनिन से लेके और आज तक जो यहाँ पर नक्सलवाद चल रहा है, वो भी अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। वहां पर उनकी सरकार होती है, और वहां मैं जो एक कैनिन एक जगह है, वहां बारुईपुर जिला है, कैनिन जगह है। मैं वहां पर मुझे वहां रहने का सौभाग्य मिला है, मुझे कुछ काम करने का सौभाग्य मिला। मैं जानता हूँ कैनिन में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है अभी। वहाँ के गांव-गांव में आपको नहीं पता है राज भाई और अशोक भाई कि किस तरीके से चीजें होती हैं। वहां पर जो भी लोग हैं, चौराहे पर एक झंडा लगा दिया जाता है पार्टी का, बड़ा नेता उन लोगों को वो सपोर्ट देता है, और वहां पर वो कैरम, ताश जो भी होता है खेलते हैं, और उस इलाके के जितने दुकान हैं उन दुकानों से उनकी वसूली होती है। जो गाड़ियां जाती हैं उससे वसूली होती है, व्यावसायिक गाड़ियां, और उसमें उनका वितरण होता है। कुछ ऊपर जाता है पैसा, कुछ वितरण होता है। तो जब रोजगार छीन कर ये पकड़ाया जाएगा तो दंगे होंगे। अगर उनके विरोध में कोई काम हो गया तो गांव के जितने ये लोग हैं इकट्ठे होकर किसी के घर पर बोलते हैं कि तुम विरोध क्यों कर रहे हो। अगर उसने थोड़ा और अतिरेक कर दिया तो उसकी हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन पूछने नहीं जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी एक जो है गौ तस्कर में बंद हुए हैं अनुव्रत मंडल। अनुव्रत मंडल ने अपने इलाके में ये पुलिस के सामने कहा था कि मैं इन लोगों की हत्या करवा दूंगा, और वो वीडियो फुटेज मीडिया चैनल के माध्यम से मैंने देखा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। वो तो भला हो जो माननीय मोदी जी ने कहा था मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ईडी और सीबीआई उनके घर पहुंची, पैसा बरामद हुआ, वो और उनकी बेटी आज बंद है। बीएसएफ का एक कमांडेंट भी उसमें संलिप्त था, वो बंद है। तो स्थितियां वहां विकराल हैं। ये सोचने की बात है, आप राजनीति करके इतना क्लीन चिट दे देंगे कि बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सही है। ममता बनर्जी जी फेडरलिज्म की बात करती हैं, और उनके स्टेट में ही फेडरलिज्म कहीं दिखाई नहीं देता है। उन्होंने जो जो कहा आप देखिए किस तरीके से माँ, माटी और मानुष की बात करती हैं। न माटी उनकी उस रंग की है, लाल रंग की माटी हो गई है, मानुष वहां के उन्होंने अत्याचारी बना दिया है। हाँ, माँ उनको कह सकते हैं कि वहां पर वो है। राज भाई देखिए, एक सवाल है, आप लोग तो आप भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई चुनाव हुए, लेकिन इस तरह हिंसा नहीं देखने को मिली। लेकिन बंगाल में अब जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंसा जरूर देखने को मिल रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं। तो इसकी स्थिति, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर केंद्र सरकार, अगर सुन एक चीज और भी इसमें मैं जोड़ दूं, अगर केंद्र सरकार ने ज्यादा सख्त एक्शन लेकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया इधर उधर करके कुछ, तब फिर आप तब भी बाएं बाएं सब लोग चिल्लाएंगे कि भाई आपने गलत कर दिया। यहाँ पर हमें तो आप हैं, हमें हैं, वहाँ के लोगों के लिए हमें सिंपैथी है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो भी हो, जो भी मर रहा है सब पे सिंपैथी हमारी। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? वहाँ ममता बनर्जी मेंटेन करेंगी ना, कि कैसे हो रहा है वहाँ पर दंगा, नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पुलिस फोर्स इतनी लगा दें आप कि दंगा कैसे हो रहा है, और हर एक इलेक्शन में हो रहा है सर। राज भाई, मैं मनीष भाई एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे हम अश्वनी भाई बैठे, अशोक भाई बैठे, मैं बैठा हूँ और चौथे आप। हम चारों एक कमरे में बैठे हैं और चारों कमरा एक ही है, लेकिन हर एक को अलग अलग दीवार दिख रही है। मेरा ये मानना है, मैं अपनी सोच तो कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आके इस चैनल में मैं सोचो, आप सोचो, ये अश्वनी साहब सोचे कि मैं उनकी समझ की कहूँ, नहीं कहूंगा। मैं ये मानता हूं कि अगर वहां पे वेस्ट बंगाल पे ये हिंसा हुई है, तो हिंसा के लिए अगर आप दीदी को जिम्मेदार ठहराते हो
तो भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि गवर्नर उनका जीना हराम कर रखा वहां सरकार का। ये कौन नहीं जानता बताइए? काम नहीं करने देती हैं ये केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा। आदमी का हर रिएक्शन का एक्शन होता है। ये आप भारतीय मतलब ये जनता रिएक्शन पार्टी है, ने ये सन हिंसा 2014 से चलन डाल ये दिया। रिएक्शन, ये हिंसा है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात मुझे कहने दीजिएगा, फिर बाद में काट लीजिएगा। जैसे आपने अश्वनी साहब आज की बात सुनी थी, मैं ये कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की क्या बिल्कुल भी इनोसेंट है क्या भारतीय जनता पार्टी? मनीष भाई आप ही बता दें। अच्छा, इनोसेंट है बिल्कुल, तो हम भी ताली पीट देते हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश में जो हिंसा कराई जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। उनके बयान देखते हैं आप कैसे कहते हैं। मैं जानता हूं, मुझे आप ही के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे से कह देते हैं आप तो मुसलमान हो। शर्म नहीं आती उन्हें ये कहते हुए। मैं जब फिर कहता हूं मैं, अरे यार ऐसा क्यों है, क्यों कहते हो ऐसे हमें? ये चलन सन 2014 से पहले कोई प्रधानमंत्री को गाली नहीं देता था, गृह मंत्री को गाली नहीं देता था, पूर्व प्रधानमंत्री को गाली नहीं देते थे। अब तो चलन सा हो गया है, छोटा सा पिंदा सा नेता किसी को गाली दे दे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाए, गृह मंत्री जी को गाली दी जाए। अभी तक किसी से करता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते वो नीतीश कुमार, मैंने उन्हें टोका, गलत बात। मैं शहनवाज जी बोलूंगा, चौधरी जी बोलूंगा, अश्वनी साई जी बोलूंगा। ये क्या संदेश, क्या पार्टी डाल रहे हैं? जो चाहे प्रधानमंत्री को गाली दे दे, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को गाली दे दे, उसके बेटे को गाली दे दे। अश्वनी साई जी, ये जो हमारी परी पार्टी डाल रहे हो आप, यही गलत है बस। इसलिए आप इनोसेंट मत बनिए। आप बनना चाह रहे हैं इनोसेंट मत बनिए। उस हिंसा में आप भी उतने जिम्मेदार हो। और एक और बात कहना चाह रहा हूं बिहार के लिए, एक ही सेकंड में। नहीं, एक चीज और, एक कमांडर अगर तगड़ा है, सुनिए, कमांडर अगर तगड़ा है, हाँ, और अगर उसकी फौज थोड़ी सी कमजोर भी है, हाँ, वो युद्ध जीतता है। आपके जो कमांडर जो प्रदर्शन कर रहे थे ना, चुपचाप बस में बैठ गए थे और रो रहे थे भाई। ठीक है राज भाई, कार्यकर्ता मर गया बच्चा। ठीक है राज भाई, एक सवाल है। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी जिम्मेदार है, वहां पर जो हिंसा हुई है। आपकी भी बात चलिए मान लेते हैं बीजेपी जिम्मेदार है, वहां पर हिंसा हुई है। ठीक है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, वही बीजेपी भी जिम्मेदार है। मनीष जी, ठीक है, अब एक मिनट आ रहे हैं, अश्वनी भाई आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि राज भाई की अगर बीजेपी भी वहां जिम्मेदार है, मैं भी लगा दे रहा हूं भी, अगर जिम्मेदार है, तो मतलब यहाँ पर जो अतीक अहमद मारे गए हैं, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार होगी, क्यों? मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मगर यहां जो मर्डर हुआ वो पुलिस कस्टडी में हुआ, और पुलिस कस्टडी। अरे महाराज, वहां पर जो हो रहा था खुलेआम नंगा नाच नाचा जा रहा था बंगाल में, वो क्या पुलिस वहां पुलिस नहीं थी? कस्टडी में मर्डर हुआ? नहीं, वहां पुलिस नहीं थी सर, वहां पुलिस नहीं थी। अरे बिहार में जो मारा गया वहां पुलिस वालों ने मार दिया सर, और बंगाल में जो हिंसा हुई वहां पुलिस नहीं थी। भाई एक बात प्लीज, एक मिनट। अगर एक और बात, मैं अतीक अहमद या उसके भाई का कोई पैरोकार नहीं हूं, लेकिन मैं आज एक बात कहता हूं, अगर उनके हथकड़ी ना लगती शायद वो मारे ना जाते। इसलिए ये गलत हुआ, उनको फांसी देनी चाहिए थी, दोनों भाइयों को काम देना चाहिए था, मगर उनको किसी को मैं गाली दे दूं, उसे मुझे गोली मारने का राज भाई एक सवाल कर लेता हूं। चलिए, आपने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया, चलिए एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं आपकी इस बात को। ममता जी के पास लॉ एंड ऑर्डर है, ममता जी की पुलिस है, आपने कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कितने लोगों को ये ठूस देती? सही बात है राज भाई, ठूस देती बीजेपी वालों को, क्या नाम है, जेलों के अंदर पकड़ के ठुसवा देती। अभी ठूसेगी, अभी हो गया, अभी 15 दिन हो गया, क्योंकि बिना ठूसे तो भारतीय जनता पार्टी मानेगी नहीं। बिना ठूसे नहीं मानेगी। तो ये देश को बर्बाद कर देगी भाई, बंद करवा देती जेलों के अंदर। बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, और आप लेकिन गलत पार्टी में हो। अच्छा अश्वनी भाई, गलत ठीक है। अशोक भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा अशोक भाई, आपके आगे थोड़ा सा लगता है यार क्या बोलो यार, इतना इनोसेंट चेहरा है। अच्छा अशोक भाई, ये सवाल ये अशोक भाई देखिए, वहां पर देखिए वो भी कह रहे हैं, अश्वनी भाई भी कह रहे हैं, भाई ठीक है अगर ऐसी कुछ है तो आप लोग बंद करवा दीजिए, बीजेपी वालों को पकड़ के, जितने बीजेपी के लोग हैं पकड़ के बंद करवा दीजिए, वहां पे क्या दिक्कत? ऐसा देखिए मनीष भाई, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इसके अगर मूल में आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये
मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष की सरकारों को अनस्टेबल करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार है। जहां पे विधायक नहीं तोड़ पा रहे हैं वहां पे कोई और तरीका अपना रहे हैं। ये उसी विपक्ष की सरकारों को अनस्टेबल करने का एक पार्ट है पश्चिम बंगाल में। वहां पे हिंसा करवाई जाएगी, पूरा प्रोपेगेट कराया जाएगा मीडिया में, फिर उसके बाद ये सोचे कि राष्ट्रपति शासन लगाने का एक रास्ता तैयार किया जाए वहां पे। देखिए ये सारी चीजें तो बिहार में क्या है एजेंडे सर? के तहत की बिहार, जा रही अच्छा है ठीक मनीष है, भाई। अब बिहार में भी तो बता दीजिए, बिहार में जो मारे गए एक बीजेपी के नेता, उनके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए बिहार में वो लोग जो देखिए धरना प्रदर्शन हम भी हमेशा यूपी में तमाम मुद्दों को लेकर देते हैं। हम लोग बाकायदे उसका परमिशन लेते हैं और प्रशासन द्वारा एक जगह डिसाइड की जाती है कि आपको यहाँ पे रहकर धरना प्रदर्शन करना जो है। देखिए सामने लेकिन निकल अगर कर आ हम रहा ही है लोग- वो ये सामने देखिए, निकल कर मनीष आ रहा भाई, है। मनीष भाई, सुनिए। अशोक भाई सुनिए ना। सुनिए हाँ अभी अगर हम ही लोग परमिशन ले रहे हैं मान लीजिए विधानसभा के सामने बैठने का और 500 की संख्या में जुट के हम लोग विधानसभा में गेट तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो पुलिस वहां क्या करेगी? आ रहे अशोक भाई, आ रहे हैं, हाँ। आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस अशोक जी से मार्शलों द्वारा अच्छा, विधायकों ठीक को है। उठा उठा अशोक फेंक भाई, रही अब थी। इसी पर आ जा रहे हैं। मार्शल विधायकों को मार नहीं, रहे नहीं, थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ आप। पे दो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं को अशोक भाई पुलिस आप ही के खदेड़ उस रही पर थी। आ जा रहे हैं, अब आप ही के सवालों पर ही आ जा रहे हैं, जो आपने जवाब अशोक दिया जी, उसी पर आ जा एक रहे हैं। सवाल आपसे ठीक, लेना अशोक था, भाई ठीक है, आप बताइए। 10 सेकंड आप बोलिए। मैं 10 सेकंड अशोक जी से ही लेना, वही बोलेंगे। अशोक भाई याद है आप लोगों ने पिछले 5-6 साल पहले एक धरना दिया था राजभवन के सामने, वो धरना याद है आपको? शायद अगर आप जी। जानते होंगे तो क्या बहुत पुराने याद नेता है। है। आप लोगों ने जी। लाठियां, जो डंडे थे ना आपके पास बैनर और झंडे के, उससे पुलिस वालों को पीटा था आप लोगों ने, याद करिए सपाइयों ने। ये उत्तर प्रदेश में अरे है ऐसा और है, राजभवन सुनिए भाई। लखनऊ में हुआ था जी। रोज पुलिस वाले पिटा रहे हैं योगी सरकार में, रोज पुलिस वाले लात खा रहे हैं। अब मनीष भाई पुलिस सुन वाले लीजिए, रोज देखिए रोज मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। अभी आपका सुब्रत पाठक, लाठी नहीं चली आप लोगों के ऊपर, कोई मरा नहीं आपका, तहसीलदार ना कोई को मारे, घायल हुआ। उसके बाद पेट नहीं भरा तो दरोगा को मार दिए। ठीक है अशोक समझ भाई, रहे हैं? ठीक है अशोक भाई, आपके हम इस पर आ सांसद जाए से ना। लेकर कार्यकर्ता तक नहीं सुनिए पुलिस ना अशोक थाने भाई, में घुस के मार रहे हैं। सुनिए भाई। अशोक भाई, आप लोग जब प्रदर्शन करते थे, ठीक है, मैं जी। आपको थोड़ा बैक लेकर जाऊंगा, चूंकि मुझे तभी मैंने देखा, अब तो दिखा नहीं है तो इसलिए मैं बैक लेकर जा रहा हूँ। जब मैंने देखा कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जब प्रदर्शन किया करते थे और अच्छा प्रदर्शन, कई सारी भीड़ होती थी, उस समय भी लाठीचार्ज एक बार मायावती ने 1-2-3 बार करवाया है, मैंने भी देखा है। दौड़ा कर आप लोग भी बहुत भागे हैं इधर उधर, ठीक है, और लाठी भी खाई है कई लोगों ने। लेकिन मुलायम सिंह यादव, हमारे शिवपाल, सारे सुनिए ना बड़े एक मिनट नेताओं ना, को सुनिए थे। ना, अब मेरी बात जी। सुनिए। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह को लाठी नहीं पड़ी है और बाकी नेताओं को लाठी पड़ी है। तो ऐसे में सर उस वक्त आप लोग कहते थे कि क्या नाम है, ये लो मायावती ने हमको लाठी मार दी है और ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी चार्ज क्यों किया गया, ये नहीं वो नहीं। तो सर यहाँ पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। देखिए ऐसा देखिए मनीष यहाँ भाई, नहीं, हर चीज अब की यहाँ लिमिट पर हर होती है। चीज को कैसे सर, वहां पर आप भी नहीं, प्रदर्शन सुनिए। कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, शिक्षकों को लेकर ही मांग को लेकर आप प्रदर्शन करते थे, कभी किसी चीज को लेकर प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर भी मनीष शिक्षक भाई को लेकर देखिए- प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन तो मनीष प्रदर्शन भाई है। देखिए, हाँ, राइट टू स्पीच, ये राइट टू प्रोटेस्ट, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के आड़ में अगर हम हमला करेंगे किसी संस्था पर तो किस गलत संस्था है। पर हमला हो गया? जब अगर हम किसी संस्था पर हमला करेंगे मतलब किस तो उस समय, संस्था मतलब आप की पर लाठी सुरक्षा भांजी गई थी वो जिम्मेदारी ठीक होता जिसकी था? रहेगी। उस समय लाठी भांजी जाती थी वो ठीक था? आप मानिए कि हाँ ठीक था, हम लोग गलत प्रदर्शन करते समाजवादी थे। पार्टी, मनीष, जो पुलिस पर जो हमला हमेशा मैंने अभी ये कहा, कानूनी दायरे में उसमें रहकर कितने लोग प्रोटेस्ट घायल हुए करती थे थी, इनके मनीष ये भाई, और बता दें। करती है आज भी। हाँ। कानूनी दायरे में रहकर के हम लोग प्रदर्शन करते हैं। अच्छा हम लीजिए, लोग इस तरह से पुलिस विभाग के ऊपर हमला नहीं, उस करते वक्त भी हैं। यही कहा जाता हम था, लोग परमिशन थाने बिना में आप घुस लोग कर करके रहे हैं। ये उस वक्त भी दरोगा यही को कहा नहीं जाता मारते सर, हैं। बिना परमिशन के हमारा किया जा रहा है। सांसद, हमारा सांसद जाके तहसीलदार को पीटता नहीं है। हाँ। हमारा सांसद दरोगा को पकड़ के पीटता नहीं है थाने में जाकर के। सर वो भी कभी देखा, ऐसा आपका नहीं दौर हुआ है। देखा है सर, हमने भी। हमें ना रामवृक्ष बताइए यादव, सर, हम उस पर नहीं है आज, कबीरनगर इसलिए हम जिला उस पर आज चर्चा जो नहीं है, करेंगे सर। मनीष भाई यही इंस्पेक्टर सुबोध काम की हत्या कर दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा, और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आता है तो उसका माल्यार्पण करते हैं लोग। हाँ। एक पुलिस के दरोगा की हत्या करने वाले का एक माल्यार्पण सीओ की हत्या हो जाती है आपके समय, उस तो पर ये सर क्या बहुत है ये? चीजें हैं सर, हम उस पर नहीं जाएंगे सर। देखिए, लेकिन बात यह है जी। सर कि अगर प्रदर्शन कोई कर रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आपको लाठी भाजनी है, एक नियम के तहत लाठी भाजने का एक पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है। आप कमर से नीचे लाठी भाजेंगे, आप कमर से ऊपर लाठी नहीं भाजेंगे,
आप क्या नाम है, हल्के बल का प्रयोग करेंगे, अगर लाठी भी भाजे तो कमर से नीचे। सर ये कहाँ का नियम आ गया कि हम कमर के ऊपर जहां भी मर्जी चाहेंगे वहां पर अंधाधुंध लाठी भाजेंगे? ये तो गलत है ना। मनीष भाई, ये मुझे लगता है, मनीष भाई, मेरा एक निवेदन आपसे है, ये सारी चीजें आप उत्तर प्रदेश पुलिस को पढ़ के सुना दें। हाँ। योगी सरकार के पुलिस को ये सारी बातें अगर आप सुना देते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि ये जितनी चीजें सर आपने मैं बोल रहा हूँ, अश्विनी भाई भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता रहा हूँ। इन सारी चीजों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस करती है। हम कह रहे हैं ठीक, यहाँ अगर पर यहाँ व्यक्ति कर रही है मार-मार तब भी के हत्या गलत है। करते- आप बोल दीजिए कि बिहार में भी गलत हुआ ना अशोक भाई, जी, नेटवर्क आप बोल दीजिए ना बिहार में भी गलत हुआ। बिहार में एक बड़ा पुलिस अधिकारी, राज्य पुलिस अधीक्षक, उन्होंने अपना बयान दिया इस घटना पे। हाँ उनके बयान को आने के बाद वहां पर जो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, हाँ। या जो भी जांच होगी, उसके बस बाद अब में तो पता चलेगा जुडिशियल कि इंक्वायरी आखिर में होगी, उनकी नीतीश हत्या कुमार करवा हुई लेंगे। या पहले ठीक से है, कोई बीमारी ठीक थी है। उनको, मजिस्ट्रेट के या क्या आदेश के दिक्कत बाद, थी, सारी मजिस्ट्रेट चीजें के आदेश के बाद जांच लाठी होगा। चार्ज का होता है, आपको मालूम है ना। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद लाठी चार्ज होती है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट अगर जब बोलेगा तभी आप लाठी चार्ज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर या तो मजिस्ट्रेट गलत थे, अब आप क्या जांच करेंगे, मजिस्ट्रेट गलत थे, या तो उन्होंने वो नहीं किया, या तो मजिस्ट्रेट गलत है अगर उन्होंने दिया तो। बहुत सारी चीजें हैं सर। हम ये कहते हैं कि कहीं पर भी लोकतंत्र अगर इस तरह हमारा खराब हो रहा है, जहां से खराब मैसेज जा रहा है, वो भी एक मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार भी एक मुख्यमंत्री है, लेकिन हम सीएम योगी भी एक मुख्यमंत्री हैं। अगर खराब मैसेज कहीं से भी जा रहा है तो उसे सही मैसेज देना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। जैसे आप सीएम योगी पर उनको बोलते हैं भाई ये करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वैसे आप इन लोगों से भी बोलिए ताकि चीजें बेहतर जाएं। और आप लोगों के पार्टी का जो एक स्टैंड है ना, वो तब क्लियर होते दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि हाँ यार देखो सपा के नेताओं ने ऐसा बोला, देखो कांग्रेस के नेताओं ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनसे भी सवाल और जवाब कर लिया, तब तो आपके तरफ लोग आएंगे। अशोक भाई फिलहाल समय कम है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से चीज़ें चल रही थी और जिस तरह से चीज़ें हो रही थी और जिस तरह से चीज़ें दिखी है बंगाल में, आपने बिहार में देखा किस तरह से बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो मर गया है, उसकी मौत हो गई। उसको लेकर भी अब तमाम सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, ऐसे में हिंसा को रुकना चाहिए। कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग तो अपनी राजनीति रोटी सेक लेते हैं, लेकिन कई बेगुनाह लोग इसमें मर जाते हैं। ऐसे में इस तरह की हिंसा ना हो, देश में अमन चैन बना रहे, हर राज्य में अमन चैन बना रहे, लोग स्वस्थ जाए, स्वस्थ वोट करें और स्वस्थ अपने घर पर लौट के आए, तब तो लगता है कि हाँ वास्तव में हम लोकतंत्र सच्चे मायने में लोकतंत्र में जी रहे हैं और एक सही लोकतंत्र में जी रहे हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।